1947, जब तक कि भारत आजाद नहीं हुआ तब तक। सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भारत आया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था, जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, तीनों प्रेसिडेंसियों को मर्ज कर दिया गया था। फिर 1857 की क्रांति हुई, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद 1858 का अधिनियम आया, जिसके तहत कंपनी के शासन को समाप्त करके किसका शासन लागू हो गया, ब्रिटिश सरकार का। उसके बाद पहला विद्रोह अगर आपसे पूछा जाए 57 की क्रांति के बाद तो कौन सा है, नील विद्रोह। नील विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, बंगाल के क्षेत्र में, किसको लेकर, नील की खेती को लेकर। फिर उसके बाद 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार हुआ, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया और कैसर हिंद की उपाधि दी गई। उसके बाद 1893 में तिलक के द्वारा गणेश महोत्सव शुरू किया गया और 1895 में तिलक के द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की गई महाराष्ट्र के अंदर। फिर उसके बाद 1896 में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया, जो कोलकाता अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें 1896 में। फिर 1903 में द्वितीय दिल्ली दरबार हुआ लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, और इसमें जो ब्रिटेन का सम्राट था एडवर्ड सप्तम, उसकी ताजपोशी की गई उसके अवसर पर। फिर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका जो मुस्लिम बहुल एरिया था, और पश्चिमी जो बंगाल था उसकी राजधानी कोलकाता जो हिंदू बहुल एरिया था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई आगा खान के द्वारा ढाका में। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, गरम दल नरम दल की सूरत अधिवेशन था 23वां था। 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम आया, जिसमें पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। फिर 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार होता है, जिसमें कोई ब्रिटिश सम्राट पहली बार भारत आता है, और भारत आने वाला पहला ब्रिटिश सम्राट कौन था, जॉर्ज पंचम, और उसके साथ में महारानी मैरी, मतलब सॉरी उसकी जो पत्नी थी मैरी, वो भी भारत आई। फिर जो दिल्ली दरबार था तृतीय, इसमें क्या क्या घोषणा हुई, तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, और जो राजधानी है वो कहाँ लाई जाएगी, दिल्ली लाई जाएगी। इसकी घोषणा कब हुई है, 1911। लेकिन 1912 में राजधानी का परिवर्तन हुआ और राजधानी कहाँ गई, दिल्ली। और इस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग, जिसमें हार्डिंग बम कांड हुआ था, जिसमें राज बिहारी बोस को दोषी बनाया गया था, जो वहां से जापान चले गए। 1914 में पहला विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। पहले विश्व युद्ध में जो यूरोपीय शक्तियां थी वो 3 भागों में विभाजित थी, और पहले विश्व युद्ध के लिए गांधी जी ने ब्रिटिश जो सरकार थी उसकी सहायता के लिए घर घर जाके अभियान किया। उसके बाद 1915 में गांधी जी भारत आ जाते हैं, कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से वापस। 1916 में लखनऊ समझौता होता है। लखनऊ समझौता किस किस के मध्य हुआ था, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य, जिसमें गरम दल और नरम दल भी एक हो गया था। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने, एनी बेसेंट ने, और इसीलिए एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया, और 1917 में एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया। 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू हुआ इस क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में, जिसमें गांधी जी पहली बार भारत के अंदर किसी आंदोलन में शामिल हुए। तो कौन सा था, चंपारण आंदोलन। इसी समय मांटेगू घोषणा पत्र भारत में आया। इसी मांटेगू घोषणा पत्र के आधार पर मांटेगू चेम्सबर्ग सुधार अधिनियम 1919 पारित हुआ। 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ। खेड़ा आंदोलन गुजरात के क्षेत्र में था। पहला आंदोलन था जो वास्तविक रूप से गांधी जी के द्वारा चलाया गया, वो कौन सा है, खेड़ा आंदोलन। 1919 में रॉलेट एक्ट आया, जिसे बिना अपील, बिना दलील या बिना वकील का कानून कहा जाता है, जिसमें क्रांतिकारियों को बिना किसी दोषी ठहराए हुए गिरफ्तार किया जा सकता था। इसे काला कानून या आतंकवादी निरोधी कानून भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व समाप्त हो गया था, तो क्रांतिकारियों को दमन करने के लिए लाया गया था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे गांधी जी और अन्य नेता, जिसमें पंजाब के 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके विरोध में एक सभा लगाई गई, कहाँ, जलियांवाला बाग में। बैसाखी का दिन था, उस पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी, और उसमें सैकड़ों भारतीयों की क्या हो गई, हत्या कर दी गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जो घटना थी। फिर 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि उधर तुर्की में जो मुस्लिम खलीफा का पद था उसे समाप्त करने का एक अभियान चल रहा था। उसी के विरोध में भारतीय एक आंदोलन शुरू हुआ, जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया, जिसमें अंग्रेजों की किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं करनी है। आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा था, 2 वर्ष हो गए आंदोलन को चलते चलते। लेकिन उसी दौरान 1922 में जो गोरखपुर है, बाहर थाना पड़ता है चौरी चौरा, वहाँ चौरी चौरा में पुलिस थाने में आग लगा दी गई, जिसमें 21 लेकिन आपको 22 मिलेगा पुलिस कर्मियों की उसमें जलकर मृत्यु हो गई। इससे दुखी होकर गांधी जी ने वो आंदोलन क्या किया, वापस ले लिया, और यहीं से गांधी जी और युवाओं के मध्य जो मतभेद था वो पैदा हो गया असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद। इसी दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन कुछ समय के बाद स्वास्थ्य खराब होने के कारण गांधी जी को रिहा कर दिया गया। 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी कांग्रेस का एक घटक दल थी, जो विधान परिषद में
स्वराज की मांग करेगी, इसके लिए स्थापित की गई। 1924 में एचआरए की स्थापना हुई। एचआरए की स्थापना कानपुर में हुई। बेलगांव अधिवेशन हुआ जिसमें गांधी जी पहली बार अध्यक्ष बने। तो एकमात्र अधिवेशन जिसके अध्यक्ष गांधी थे वो कौन सा अधिवेशन था? कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। 1925 में सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनाया गया। 1927 में कमीशन का गठन हुआ। साइमन कमीशन का अध्यक्ष जॉर्ज साइमन था। इसमें अन्य जो सदस्य थे वो सभी विदेशी थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया। भारतीय ब्रिटिश कमीशन का विरोध किया। साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य क्या था? तो जो 1919 का रॉलेट एक्ट आया था उसकी जांच करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था। उसी समय कह दिया गया था कि 10 वर्ष के बाद एक अधिनियम बनाया जाएगा जो रॉलेट एक्ट की जांच करेगा। ठीक है, सभी लोग भारतीय होने के कारण भारतीय ने इसका विरोध किया। 1928 में भारत आया साइमन कमीशन और यहाँ नारे लगे साइमन गो बैक। उसी दौरान जब उसका विरोध कर रहे थे तो लाठीचार्ज हुई लाहौर में, जिसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए। उस समय के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। एचएसआरए की स्थापना हुई 1928 में। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में, जिनकी अध्यक्षता तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैक्डोनाल्ड ने की थी। और इनमें से केवल एक सम्मेलन था जिसमें गांधी जी शामिल हुए थे कांग्रेस की तरफ से, 1931 का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तीनों में शामिल होने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हुए। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया और भारत शासन अधिनियम भारत में अंतिम संवैधानिक अधिनियम था, या आप कह सकते हैं जितने भी अधिनियम आए उसमें सबसे बड़ा अधिनियम कौन सा है? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव कराए गए, जिसमें कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस ने मतलब ज्यादा सीटें जीती। फिर उसके बाद उसका विरोध हुआ और विरोध होने के बाद कांग्रेस के द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया 1939 में। और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना को बिना कांग्रेस की अनुमति से शामिल कर लिया गया, जिसके विरोध में कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दिया। और त्याग पत्र देने के कारण फिर एक मुक्ति दिवस मनाया किसने? मुस्लिम लीग ने 1939। 1940 में अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन इसका कोई नतीजा निकल के नहीं आया। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया, उसका कोई नतीजा निकल के नहीं आया। और 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल थे। और उस कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का गठन हुआ और सदस्यों की संख्या रखी गई 389। तो 389 जो सदस्य थे संविधान सभा में, तो संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में। इसके तहत कैबिनेट मिशन के तहत। फिर 1947 में माउंट बेटन योजना आई, जिसके तहत भारत का विभाजन हुआ। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन आंशिक रूप से लागू किया गया और पूर्णतः लागू किया गया 26 जनवरी 1950। मतलब भारत गणतंत्र कब हो गया? 26 जनवरी 1950। 1951 में संविधान में पहला संशोधन हुआ और भारत के अंदर पहले आम चुनाव कब हुए? 1952। तो ये 1885 या 1773 के बाद जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं आप नोट करके इसे आप लिख लो, जहां पढ़ते हो उसे वहीं लगा लो, या टैटू बनवा लो, या कपड़ों पे प्रिंट करवा लो, या बैग पे प्रिंट करवा लो। ठीक है, या अपने दोस्त के माथे में तो कुछ भी कर लो, लेकिन ये याद होनी चाहिए। और ये तो है